केंद्र सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को अपने राज्यों में ले जाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद सभी राज्य अब अपने अपने राज्य के लोग जो बाहर फंसे हैं और उनके राज्य में जो बाहरी लोग फंसे हैं उन्हें वापस भेजने के लिए लगातार एसओपी और गाइडलाइंस बना रहे हैं। हम इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ भी काफी तादाद में तकरीबन 30 से 40 हजार ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर फंसे हैं और अब तैयारी है कि अपने घर को वापस लौट पाएं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम? मुकेश ऋषिदेव। मुकेश जी, कहाँ से आए हैं? अररिया जिला, बिहार से। बिहार से आए हैं, तो आप क्या वापस जाना चाहते हैं? हाँ जी, वापस जाना चाहते हैं। तो क्या सरकार की तरफ से अभी कुछ बताया गया है? अभी तो हम लोग को कोई कुछ मिला नहीं है कि कैसे जाएंगे, कैसे मतलब कैसे भेजेगा। तो मुझे ये बताइए, जाना आखिरकार क्यों है? जाएंगे तो कुछ काम है नहीं। कोई काम नहीं है? नहीं। तो घर पे क्या खेत खलिहान कुछ है? हाँ जी, खेती है, घर में है। मतलब खेती करके वहाँ अपना गुजारा करना? गुजारा कर लेंगे। यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। सरकार कह रही है कि आज शाम तक बताएंगे कि आप लोग कैसे जा सकते हैं, तो तैयारी है कि जब सरकार बोले? हाँ जी, हम तैयार हैं, जाने को तैयार हैं, ये कहना है लोगों का। कुछ और लोगों से यहाँ बात करते हैं। आपका नाम? शैलेंद्र ऋषिदेव। मुझे ये बताइए, कहाँ से हैं आप? अररिया जिला से। बिहार से हैं? हाँ जी। तो वापस जाने के लिए तैयार हैं? हाँ। क्या कारण है कि अब यहाँ पे आप काफी समय से रह रहे हैं? कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अब जो है जम्मू छोड़ के जा रहे हैं, आखिरकार क्या मजबूरी पड़ी? यहाँ पे काम ही नहीं चल रहा है। तो घर पे कैसे गुजारा करेंगे? खेती बाड़ी है अपना? हाँ जी। तो अभी सरकार कह रही है कि अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है, कुछ जो है गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, उसके बाद आप जा पाएंगे। तो सरकार जब वो जारी करेगी तो आप तैयार हैं सामान के साथ? हाँ जी, तब तैयार है। तो परिवार पूरा साथ लेके जाएंगे? पूरा परिवार साथ। तो पूरा परिवार जो है ये साथ लेकर जाएंगे। और सरजीवन, अगर आपको पूरे यहाँ पे एक 360 व्यू दिखा पाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी भी कहीं लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? कृष्णा ऋषिदेव। कहाँ से रहने वाले? अररिया जिला के। बिहार से हैं? बिहार से। तो वापस जाना चाहते हैं? हाँ, जाने चाहते हैं सर। यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा है सर, क्या करेंगे यहाँ पे रह के। तो सरकार की तरफ से कुछ खेती की कामकाज में छूट दी गई है, तो वहाँ पे अभी काम मिल रहा है? नहीं सर, बहुत कम है। कम है सर। गांव में जाकर किस तरह गुजर बसर करेंगे? क्या करेंगे, खेती बाड़ी है, इधर उधर करेंगे घर में, गाँव में जाके अपना। मतलब यहाँ से ज्यादा वहाँ सुरक्षित लगता है? ठीक है सर। वहाँ बिहार में, वहाँ बिहार में बहुत ठीक है। ये जो कॉलोनी है, तकरीबन ज्यादा लोग बिहार से रहते हैं, कुछ उड़ीसा से भी हैं, और इनका कहना है कि यहाँ काम नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज थी उनको छूट जरूर दी गई है, लेकिन इन्होंने अपने घर लौटना है क्योंकि वहाँ पर अपनी जमीनें हैं और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ हम काम कर पाएं। कोरोना वायरस से पूरे देश भर में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोगों की लगातार, अभी तक तो 1000 पर आंकड़ा पहुंच रहा है मरने वालों का, लेकिन पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन इस दौरान मेडिकल इक्विपमेंट की जो मारामारी है वो पूरे देश भर में, दुनिया भर में देखी जा सकती है। हमारे सामने इस वक्त ये कॉम्पैक्ट जो डिवाइस आप देख सकते हैं, ये है वेंटिलेटर है। अभी तक का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का वेंटिलेटर है, जो कि कोविड-19 जैसे वायरस के लिए सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे देख सकते हैं, इसकी ये स्क्रीन है और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। यहाँ पर ये ट्यूब है जिसको कि ब्रीथ लेने के लिए लगाया जा सकता है, और यहाँ पर ये अलग से एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो दिन यहाँ से दी जा सकती है। इसे लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल भारत सरकार की तरफ से अब उम्मीद है वेकअप टेक्नोलॉजी को, इन लोगों को, इन जिन्होंने ये बनाया है, कि इसका जल्दी से जल्दी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला सवाल तो ये है, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे आपने बनाया है इसको? सर, अभी ये एग्जैक्टली उसी मैकेनिज्म में काम करता है जिस पे वो बड़े वाले वेंटिलेटर जो ट्रेडिशनली हमने देखे हैं, जो टेक्नोलॉजी उनके ऊपर यूज़ होती है उसी तरीके से काम करता है। बट इसमें खास बात ये है कि हमने इसको हार्डवेयर को, साइज़ को रिड्यूस करने के लिए इसमें AI सिस्टम का यूज़ किया, मशीन लर्निंग का यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि ये छोटे साइज़ में एग्जैक्टली वही एफिशिएंसी डिलीवर करेगा जो इतने बड़े साइज़ के वेंटिलेटर जिनकी कॉस्ट 15-15 लाख तक है वो डिलीवर करते हैं। दूसरा खास बात यह है कि ये डिवाइस कम्प्लीटली फेल टू सेफ डिवाइस है। अगर ये किसी भी सिचुएशन में पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाता है या फिर उस पेशेंट को क्रिटिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे टाइम पे पेशेंट को आखिरी मोमेंट तक बचाता रहेगा और डॉक्टर के लिए एक अलर्ट सिस्टम जनरेट कर देगा कि अब ये पेशेंट उनकी किस सिचुएशन से बाहर जा रहा है। तो करीबन अगर मैं आपको इंडिया में बात करूं तो 6000 लोग करीबन पर डे आपके वेंटिलेटर की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
और अगर मैं कोरोना के टाइम की बात करूँ तो ये फिगर बहुत ज़्यादा डराने लायक हो सकता है। तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए, इस चीज़ को बनाया हमने जल्दी ताकि ये उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्योंकि मोस्टली 80% तक के केसेस में क्रिटिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोरोना जैसे केसेस में करीबन स्टार्टिंग जब आपके लंग्स में थोड़ा पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम ब्रीथिंग का जो सीरियस प्रॉब्लम होता है, अगर हम उस टाइम पे किसी को वेंटिलेटर दे दें तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता अपने आप डेवलप कर लेती है। बिल्कुल अपने आप डेवलप कर लेती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे, इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात इसकी कीमत क्या है जो आम भारतीय गरीब के पास तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जा सके। वेंटिलेटर की जो कॉस्ट है जो मार्केट में बहुत ही महंगी है, इसको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए इसकी जो कॉस्ट को बहुत ही नीचे लाने की कोशिश करी है पूरी तरह से। और इसमें कॉमर्शियली वायबिलिटी को ना देखते हुए हमने इस टाइम पे मतलब हमारी सरकार की हेल्प करने के लिए ज़्यादा उद्देश्य है हमारा। इसमें जो हमने कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटीग्रेशन किया है उस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ही कम आ गई है। और हमने हम इसको चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और आम आदमी भी इसको ले सके, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट सिर्फ मात्र 30,000 के आसपास रखी गई है। होता क्या है सर, जैसे कहीं पे लीकेज आता है तो मेडिकल डिवाइस में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई मोड पे किसी वजह से अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ जाए तो मशीन के ऊपर पूरी लायबिलिटी आ जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसमें मोड्स को ऐसा रखा कि अगर एक मोड फेलियर भी होता है तो ऑटोमेटिकली ये फेलियर को डिटेक्ट करेगा और सेकंड मोड पे अपने आप को साइकिल में ले जाएगा, जिससे कि वो पेशेंट को उस टाइम तक जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो मिलती रहे। उसके बीच में डॉक्टर और दूसरे मेडिकल पेशेंट को टाइम मिल जाता है कि उसको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सके जिससे पेशेंट सेफ रहे। बिल्कुल सेफ रहे। तो देखिए सीधे तौर पर ये जो वेंटिलेटर बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया है। इसमें पूरी के पूरी सिर से लेकर पैर तक जो भी टेक्नोलॉजी लगी है, जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, जो भी चिप लगी है, वो सारी की सारी भारत में बनाई गई है और भारतीय लोगों ने इसे बनाया है। देखिए इस तरीके से यहाँ से आप ब्रीथ लेने के लिए इनहेल आप इसको अपने मुंह में लगाइए, हवा लीजिए, हवा छोड़िए। और उसके अलावा यदि इसमें कोई तकलीफ होती, मान लो इसकी ट्यूब में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खुद को फेल होने के पहले अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और जो पेशेंट है उसे बचाया जा सकता। साथ ही इसको जो है, इस टेक्नोलॉजी को जो है वो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक के द्वारा भी चलाया जा सकता है और इसे बैटरी के द्वारा भी चलाया जा सकता है। जी अंकित, ये हमारा मास्क है। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप नोजल देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे फिक्स FiO2 प्रेशर दे सकते हैं जो भी कोविड-19 पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये डिवाइस हमारी टरबाइन बेस है, सो ईजिली अगर पेशेंट घर पे भी है हमारा, अगर वो हॉस्पिटल किसी कारणों से नहीं जा पा रहा है तो इस डिवाइस को आप घर भी कैरी कर सकते हैं। और बहुत ईजी सेटअप है इसका, आप इसे ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं बस 10 मिनट की ट्रेनिंग से। ये आपका मास्क है, मास्क को आप फेस पे लगाएंगे और यहाँ से आप सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे। और जैसा कि अभी आपको डिवाइस में दिखाया गया था, इसमें इनहेल और एक्सेल प्रेशर के बारे में बताया गया था। तो इसमें हम इनिशियली इनहेल और एक्सेल प्रेशर पेशेंट का हम इसमें डालेंगे जैसा डॉक्टर रिकमेंड करेगा, और उस इनहेल और एक्सेल प्रेशर के रेशो पे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सिस्टम का कि कितना टाइडल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को पेशेंट को सप्लाई करना है। तो सारी कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। अलग 3-4 टाइप के इसमें प्रेशर सेंसर यूज़ करे हुए हैं अलग अलग टाइप के कैलिब्रेशन करने के लिए। तो आपका एब्सोल्यूट सेंसर है, डिफरेंशियल सेंसर है, प्लस वॉल्व्स हैं, प्लस ऑक्सीजन इनलेट्स हैं, जहाँ से इस डिवाइस को आप और एक्यूरेटली वर्किंग करवा सकते हैं। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि पूरे देश में, पूरे समाज में इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सकता है, बहुत सारे रोजगार का भी जनरेशन किया जा सकता है और भारतीय लोगों को सस्ती, सुंदर और अच्छी चीज़ देकर उन्हें बचाया भी जा सकता है।